हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डेली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आसाम राइफल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, रिसेंटली मणिपुर का जो वायलेंस अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आसाम राइफल्स की कुछ बटालियंस हैं, उन्हें डिप्लॉय किया गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ ये है कि आसाम राइफल्स की इन बटालियंस को जो फ्रेश फूड का जो सप्लाई था वो नहीं हो पाया ड्यू टू द ब्लॉकेज। जो वायलेंस की वजह से जो ब्लॉकेज वहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आसाम राइफल्स के बारे में, तो आसाम राइफल्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो 6 आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनकी कैटेगरी के अंदर इनको रखा जाता है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो दूसरी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है जो कि आपको नक्सल एक्टिविटी के अगेंस्ट में इनका डिप्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेशली जो रेड कॉरिडोर का एरिया है, दंतेवाड़ा है एंड आंध्र प्रदेश का जो रीजन है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो आपको बॉर्डर एरिया के अंदर इसका डिप्लॉयमेंट देखने के लिए मिलता है। आईटीबीपी है, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे एयरपोर्ट है या पीएसयू की जो बिल्डिंग्स हैं उसके लिए सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। एंड अगर हम बात करें नेपाल एंड भूटान बॉर्डर के रिगार्डिंग में, सशस्त्र सीमा बल है, एसएसबी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये हमारी 6 जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। बाकी और डिफेंस फोर्सेज आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में देखने के लिए मिलती हैं। आसाम राइफल्स के अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आसाम राइफल्स स्टूडेंट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, जिससे कि 1835 का जो समय है ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, उस समय में इसको रेज किया गया था। 750 के आसपास जो लोग हैं उस समय में इससे एसोसिएटेड हुआ करते थे। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें, प्रेजेंट समय में आपको 65,000 के आसपास जो सोल्जर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं इससे जो इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है, इससे ज्वाइन किए हुए हैं आसाम राइफल्स को। अगर हम आसाम राइफल्स के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टूडेंट जो सीनो इंडिया वॉर है, जो इंडो चाइना वॉर है 1962 का, उस समय में भी कंट्रीब्यूट किया गया था इनके द्वारा, आसाम राइफल्स के द्वारा। आप देखें कि इसी इंडो चाइना वॉर का जो मैक्सिमम जो पीक समय है आपको बैटल ऑफ रेजांगला के रूप में देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो 13 कुमाऊं है वो वहाँ पे फाइट करती है। इसके अलावा इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं जो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर में जहाँ पे डिस्टर्बेंस की सिचुएशन है उस समय में उनको डिप्लॉय किया जाता है। तो इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्सेज ऑपरेशन पवन के लिए जो डिप्लॉय की गई थी। अभी ऑपरेशन पवन क्या है स्टूडेंट्स, जब श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई उस समय में एक हमारे इंडिया की जो फोर्सेज है वो वहाँ पे डिप्लॉय की गई थी। ऑपरेशन पवन उस कंप्लीटली मिशन का नाम दिया गया था। तो उस समय में जो आसाम राइफल्स के जो यूनिट्स हैं उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा इंडिया की एयरफोर्स को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था। तो ऑपरेशन पवन के समय भी इनका कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। अभी श्रीलंका के अंदर जो सिविल वॉर की सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न एरिया है, जो नॉर्दर्न रीजन है, वहाँ पे उनका एक सिटी भी है, जाफना नाम का जो प्रोविंस है। उसके अंदर आपको जो तमिलियंस हैं उनकी पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। और जो मैक्सिमम श्रीलंका के अंदर जो सिंगली हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे तमिल वर्सेज जो श्रीलंका के जो लोग हैं उनके बीच में जो सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई। और यहाँ पे जो इंसर्जेंट लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनके द्वारा लेट्टे है उसे यहाँ पे फॉर्म किया गया, जिसे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम के रूप से भी जानते हैं। प्रभाकरण उसके लीडर हुआ करते थे उस समय में। तो वहाँ पे भी इसको सेंड किया गया था श्रीलंका की वॉर की सिचुएशन के समय में भी। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का इसका वन ऑफ द मेन टास्क है। इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया म्यांमार, उसका भी जो प्रोटेक्शन एंड डिफेंस का जो मेन टास्क दिया गया है वो आसाम राइफल्स को ही दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आसाम राइफल्स के बारे में था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें वो राइट टू आइडेंटिटी के रिगार्डिंग में है। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट है वो पास किए गए हैं। और जजमेंट के अंदर बताया गया है कि किसी भी एक पर्सन के द्वारा अगर उसका सरनेम चेंज किया जाता है, अगर उसका जो नाम है उसको चेंज किया जाता है, तो उसको ये राइट है। और राइट उसको आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है उसके अंडर में इसको राइट दी गई है। तो ये बेसिकली फंडामेंटल राइट है किसी भी एक पर्सन के पास में। अगर वो अपना नाम है उसे चेंज करना चाहता है, अगर सरनेम को चेंज करना चाहता है तो उसके लिए उसको राइट
राइट दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्टली वे में जो प्रीलिम्स के अंदर इसी तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखिए कि राइट टू आइडेंटिटी बेसिकली आर्टिकल 21 का पार्ट है, बट कुछ जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो आर्टिकल 21 के ऊपर अप्लाई होते हैं या आर्टिकल 19 के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 ही नहीं, जो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, उनका पार्ट भी यहाँ पे माना गया है कि अगर किसी भी एक पर्सन के द्वारा अपनी जो आइडेंटिटी है, जो सरनेम है, उसको अगर यहाँ पे चेंज किया जाता है तो। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो राइट टू चेंज अगर या किसी के द्वारा अपनी जो फंडामेंटल राइट का इसको पार्ट माना गया है, तो वहाँ पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 के अंडर में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई होते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ह्यूमन डिग्निफाइड जो वैल्यू है उसको, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस है 2016 का, जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी को वहाँ पे वैल्यू दिया गया है कि ह्यूमन डिग्निटी इज वन ऑफ द कोर वैल्यू, और उसी को हमको बेसिकली प्रमोट करने की ज़रूरत है इस केस के अंदर में। तो वहाँ पे ही बताया गया है कि जो राइट टू आइडेंटिटी है या किसी भी एक पर्सन के द्वारा सरनेम चेंज किया जाता है, हो सकता है किसी पर्सन का जो सरनेम है या जो कास्ट या कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हों, उन्होंने टू मच डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी के अंदर फेस किया हो, तो स्टूडेंट्स इस वजह से जो सरनेम चेंज करने की जो आइडेंटिटी है, जो पावर है वो दी गई है आर्टिकल 21 के अंदर में, राइट टू लाइफ के अंदर में। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 21 के अंडर ही राइट टू प्राइवेसी है, जैसे 2017 के समय अंडर द KS पुट्टास्वामी केस के अंदर में माना गया था कि राइट टू प्राइवेसी हर एक पर्सन का पार्ट है अंडर द राइट टू लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ के अंडर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें हम मैक्सिको के रिगार्डिंग में है स्टूडेंट्स, रिसेंटली मैक्सिको के अंदर काफ़ी सारे जो बर्ड्स की वहाँ पे डेथ है वो देखने के लिए मिली थी, बट इनिशियल फेज के अंदर वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं या वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा माना गया कि जो डेथ है उसका रीजन है कि जो बर्ड फ्लू है उसकी वजह से वहाँ पे जो डेथ है वो देखने के लिए मिली थी। बट स्टूडेंट्स लेटर फेज में यहाँ पे जो टू मच इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता लगा कि अल नीनो जो क्लाइमेट चेंज का एक फिनोमिना है उसकी वजह से भी आपको जो यहाँ पे जो डेथ हैं वो देखने के लिए मिली हैं। अगर हम बात करें अल नीनो क्या है, अल नीनो के अंदर जो आपको जो बारिश है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, और इसी समय में आपको जो पैसिफिक ओशियन है उसका जो एक्स्ट्रा वार्मिंग है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जो फ्यूलिंग करता है, फ्लड की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, और रेनफॉल आपको अमेरिका के आसपास का जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अल नीनो की सिचुएशन के अंदर इंडिया का जो रीजन है वहाँ पे आपको जो बारिश है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलती है, और प्रेजेंट जो एरा है या प्रेजेंट जो समय है वो अल नीनो का ही है, तो इस वजह से आपको काफ़ी कम बारिश देखने के लिए मिलेगी। और अभी रिसेंटली अरेबियन सी के अंदर जो बीपर जो साइक्लोन है उसकी वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था कि इंडिया का जो मानसून का जो समय है, एवरेज जो डेट है वो 1 जून है, तो 1 जून का जो समय है वो यहाँ पे डिले हुआ था मानसून का ऑन सेट का जो समय है, इस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। तो आपको पता होना चाहिए कि अल नीनो की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे जो बर्ड्स की जो डेथ है वो मैक्सिको के अंदर देखने के लिए मिली है। अभी मैक्सिको कहाँ है, लैटिन अमेरिका के अंदर है, उसका जो लोकेशन है वो आप मैप के अंदर जाके ज़रूर से देखना कि मैक्सिको कहाँ पे सिचुएटेड है, पेरू कहाँ पे है। एल नीनो के रिगार्डिंग में काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर है प्रेजेंट समय में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के इस डिस्कशन में हमने मैक्सिको के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे एल नीनो की वजह से जो बर्ड्स की जो डेथ है वो हुई है। इसके अलावा राइट टू आइडेंटिटी उसके बारे में डिस्कस किया, जिसे राइट टू लाइफ का पार्ट माना है आर्टिकल 21 के थ्रू, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 उसका भी पार्ट माना गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड दिल्ली के द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आसाम राइफल्स के बारे में हमने बात की, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर में आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।